नमस्कार दोस्तों, तारीख है आज 23 सितंबर 2024 और यहाँ पे 24 सितंबर 2024 के लिए यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो आज बैंक निफ्टी ने लास्ट में आपको अच्छा मूवमेंट दिखाया होगा, ज़बरदस्त ऊपर की साइड में गया, लेकिन फिर से रिजेक्शन आया उसमें, है ना। तो वो चीज़ों को समझना है यहाँ पे। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात हो रही है बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। जहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, जहाँ से बाउंस होना चाहिए वहाँ से बाउंस भी हो रहा है। लेकिन बस सिर्फ एक ही इशू है बैंक निफ्टी में, और वो इशू है कि अभी थोड़ा ओवर बॉट हो गया है ना। अगर आप इसका पीसीआर देखेंगे तो आपको ओवर बॉट मिलेगा। थोड़ा सा अगर इंडिकेटर वगैरह भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हल्का ओवर बॉट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ से आप देखिए जिस तरह से आज ये पहली कैंडल और उसके बाद जो एक मूवमेंट आया साइडवेज वाला, यहाँ पे ये पहली कैंडल नहीं, ये है पहली कैंडल, है ना, ये रेड वाली है पहली कैंडल, और उसके बाद जो मूवमेंट आया वो साइडवेज सिचुएशन का हुआ, प्रीमियम खाने लगा, उसके बाद एक लास्ट टाइम का मूवमेंट आया। तो कोई मूवमेंट रहा पॉजिटिव, लेकिन उस तरह का रहा कि जहां पर पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है ना, उस तरह का मूवमेंट में प्रीमियम माइनस होता है सिर्फ। तो चलिए, अब ये कुछ प्राइस हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट प्राइस हो गया इस तरह से प्राइस चैनल बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी का हाई कितने का लग गया है? 54,200 का। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर में आपको बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बना के बैठा है, तो 54,200 के ऊपर निकलेगा तब आप बाय करने का सोच सकते हैं, उसके पहले दिक्कत है। आप मेरा मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। साथ ही मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट कर दिया है, आप मेरे मोबाइल ऐप पे जाके इनरोलमेंट ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 54,200 के ऊपर निकलने के बाद ही आपको बाइंग का लेवल बनता है, और ऊपर के साइड में जो टारगेट बनेगा, फाइनल टारगेट की बात करूंगा तो वो 500 का होगा, यानी कि 54,300 से 54,500। लेकिन ये 500 भी तब आएगा जब ये 300 के ऊपर सस्टेन करेगा, बिताएगा टाइम। देखिए, टाइम बिताने का मतलब है कुछ इस तरह से टाइम बिताए उस लेवल के ऊपर और देन फिर ब्रेकआउट करे, तब मामला जमता है बढ़िया। 54,500 फिलहाल इसका एक तगड़ा रेजिस्टेंस और साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ रहा है, इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत है। कॉल ऑप्शन की तरह आप नजर रखेंगे तो 54,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन रख के चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गया, और जैसा कि आना भी चाहिए थोड़ा सा, आप यहाँ ये तो आपका ये है, आप यहाँ पे देखिए, अगर ये एरिया जो ये 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो मेरी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से देखें तो बढ़िया वाला सपोर्ट आ रहा है 53,700, वहीं पे ये रेजिस्टेंस भी है ना। तो इसी जगह पे ये मैच कर गया, देखिए ये मैच कर गया यहाँ पे और ये मैच कर गया यहाँ पे। तो 53,700 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए ये कह रहा है, लेकिन अगर इसके नीचे गिर गया तो ये सीधे आपको 53,400 पर ले आएगा, सीधे 300 पॉइंट मिलेगा। लेकिन पहला सेलिंग कहाँ होगा? पहला सेलिंग इस एरिया के नीचे होगा, 54,000 के नीचे, है ना। थोड़ा सा सेफ्टी रख के 54,000 के नीचे आने पर आप सेल करें, सेल बिलो 54,000, और टारगेट इस कंडीशन से 53,900 से लेके 53,700 का टारगेट आपको मिलेगा। 700 के पास रुक जाना चाहिए। अगर ये नहीं रुका इस एरिया पे तो ये कहाँ आएगा? फिर ये 53,400 और 500 की तरफ आएगा, और वो बड़ा टारगेट होगा 53,600 से लेके 53,500 वाला, ये बड़ा एरिया 53,400 और 53,500 इस एरिया के आसपास आए तो यहाँ से रिवर्स पोजीशन बाउंस बैक करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ भागेगा। तो इस एरिया के आसपास आते ही आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना है। हालांकि 53,700 के ही नीचे नहीं आना चाहिए, एक बार रुक जाना चाहिए इस एरिया, टूटा तो फिर ये एरिया को देखेंगे, ठीक है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 54,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रख लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा बाय साइड में। बात है गैप अप और गैप डाउन की, तो गैप अप और गैप डाउन देखने के लिए हम लोग को क्या देखना है? हम लोग को देखना है इसका ऑप्शन डेटा। थोड़ा हम लोग ऑप्शन डेटा पे आ जाते हैं और ये इसको यहाँ रख दिया। पीसीआर 1.39 है बैंक निफ्टी का, ओवरबाउट में है, इसमें कोई नो डाउट ये ओवरबाउट चल रहा है। और एट द मनी 54,100 पर है हम लोग, बिल्कुल सही है। 54,200 के ऊपर की बाइंग आ रही है और 54,000 के नीचे सेलिंग आ रही है ना। अब एट द मनी पर क्या है? 7.5 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 10 लाख है, तो 7.5 से ज्यादा 10 है, तो एक रेजिस्टेंस हल्का सा 54,100 का है, ये तोड़ता है तो 54,200 मिलेगा। हालांकि इसी एरिया पे आपको 14 लाख कॉल राइटर बैठा हुआ है जो को ऊपर नहीं जाने देगा।
चला गया तब तो फिर 5400 और 500 वाला लेवल भी मिल सकते हैं। इसी तरह अगर नीचे हम देखें तो 53,700 ये एरिया देखिए पहले, इस पे लगभग 8 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 5.25 लाख, तो पहला सपोर्ट ये है और नहीं संभला तो फिर 53,600 500 वाला लेवल आता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो अभी हम लोग वही सेल ऑन राइज बाय ऑन डीप करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेल ऑन राइज में कितना ऊपर 300-400 पॉइंट अगर ये गैप अप खुल जाता है तो हम लोग इसको सेल ही करेंगे। 54,400 से लेके 54,500 के आसपास में खुलता है तो हम लोग इसको सेल करेंगे, बेचेंगे वहां से ऊपर स्तर से। बेचने के समय में आपको पुट को बाय करना रहता है, अगर ऑप्शन बायर है तो पुट को बाय करेंगे, लेकिन कितने स्ट्राइक प्राइस का वो समझते हैं। 54,400 से 54,500 के आसपास में सेल करेंगे और जो टारगेट होगा इस कंडीशन से, टारगेट बनेगा 54,300 से लेके 54,000 और 54,000 पर रुकना चाहिए, नहीं रुका तो ये फिर आएगा 53,800 की तरफ, 53,900, 53,800 और 53,700 ये सब एरिया देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 54,400 का भी ले सकते हैं, 54,300 के भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं बाय साइड में। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया और नीचे ही खुल गया, डायरेक्ट गैप डाउन हो गया, देखिए सबसे बढ़िया लेवल है खरीदारी का ये वाला 53,400 से 500। अगर इस एरिया पर 53,400 से 500 पर अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे ज़रूर बाय साइड का पोजीशन लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इतना नीचे हो सकता है कि ये आपको 53,700 पर ही मिल जाए और 53,600 ही पे मिल जाए, तो ये दो एरिया पे भी आप बाय करके चल सकते हैं नीचे आने पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ऊपर टारगेट 53,800 से लेके फिर 54,200 तक के देखने को बनेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप देखेंगे तो इस कंडीशन से आपको कॉल ऑप्शन मिलेगा 53,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो बेसिकली यही है लेवल, बाय ऑन डीप रहेगा अभी और सेल ऑन राइज में चलिए। अब जरा हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं, तो निफ्टी कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ये आ गया निफ्टी का लेवल, देखिए 25,940 पर निफ्टी आसपास में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये एरिया आप देख रहे हैं किस तरह से प्रीमियम मीटिंग जोन है। अब यहाँ पे देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ये एरिया। अब आप कहेंगे कि भाई राउंडिंग बॉटम पैटर्न तो यहाँ से ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसी एरिया पर आपको सस्टेन करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो दिक्कत में है ये कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न अगर रिवर्सल लेना शुरू करेगा डबल टॉप बना के तो फिर नीचे आते हुए आप पाएंगे। यहाँ से ये रिजेक्शन ले सकता है, अदरवाइज यहाँ से बाउंस कर सकता है। तो अगर ये बाउंस करेगा तो वो लेवल क्या होगा ये देखते हैं। वो लेवल आएगा 25,975 से लेके 26,000 का लेवल। खैर आप ऐसे देखें, बाय करेंगे 25,975 के ऊपर और इस कंडीशन से टारगेट बहुत छोटा वाला 26,000, मात्र 25 पॉइंट, और 26,000 के एक बार ऊपर टिकने पर 26,050, 26,050 से 26,100 तक का मिलेगा। इसके ऊपर फिर नहीं जाना चाहिए, यहीं से ये रिजेक्शन ले लेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 26,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे गिर गया सेलिंग साइड में तब तो सेलिंग भी करेंगे भाई। तो सेल करने में क्या है 25,900 इंपॉर्टेंट लेवल, 25,900। अगर ये 25,900 के नीचे आता है तो हम लोग सेल कर लेंगे और टारगेट इस कंडीशन से आपको बनेगा 25,850 से लेके 25,800 का बहुत छोटा वाला टारगेट। बड़ा टारगेट देखते हैं तो 25,750 यानी कि इस एरिया के आसपास में आ सकता है और 25,700, हाँ 700 और 750 फिर सपोर्ट का काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से आप पुट ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं, सेल साइड में बाय करेंगे पुट ऑप्शन 25,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का नॉर्मली एक लेवल, और ये भी गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो भी इसका पहले हम लोग डेटा ही देखेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है तो कहाँ पे रुकेगा नहीं पता। अब आप यहाँ पे देखिए 1.42 का पीसीआर है, यानी ओवर बॉट है, बहुत ज़्यादा खरीदाया गया है। तो ध्यान रखना एट द मनी 25,950 पर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ना यहाँ पर, और यहाँ पे 19 लाख से ज़्यादा कॉल राइटर है, पुट राइटर 8 लाख है, तो कह सकते हैं कि लगभग 2.5 गुना वहाँ पे हमारा कॉल राइटर ज़्यादा है। 25,950 पे आपने देख लिया, रेजिस्टेंस है थोड़ा सा ज़्यादा है, हालांकि उसी के नीचे हम लोग सस्टेन कर रहे हैं
और सबसे बढ़िया सपोर्ट अभी आपको कहाँ मिलेगा, तो 25,800 पे। आप देखिए 57 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 47 लाख है, 10 लाख का डिफरेंस है। लेकिन मैंने आपको एरिया दिया क्या, 750 से 700 वाला, है ना, 750 से 700 वाला एरिया दिया था। तो उस दो एरिया पे मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पे लगभग 61 और 17 हो गया 78 लाख आपका सपोर्ट एरिया। और इस एरिया पे रेजिस्टेंस देखते हैं 33,639 से 40 लाख, 40 लाख के मुकाबले 78 लाख के ज़्यादा है। तो 25,700 750 अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, बाउंस का काम करेगा। और अगर इसको नीचे नहीं जाके ऊपर की तरफ में हम लोग देखें तो ऊपर तो भाई हर एक लेवल अभी रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। आप यहीं पे देखिए ना 26,000 पे ही देखिए 31 लाख 30.5 लाख हमारा पुट राइटर, कॉल राइटर देखिए डबल 67 लाख है। तो आप कह सकते हैं कि जितना ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, वहाँ से अचानक से गिरावट बढ़ सकता है। और अभी ये थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में भी है। तो मान लेते हैं कि अगर खरीदार ये गैप अप में ही ऊपर खुल गया किसी कारणवश, और गैप अप खुलता है 26,050 से लेके 26,100 पे, तो डेटा दिखाने का मकसद यही है कि वहाँ पे कॉल राइटर आपने देख लिया, उसमें ओपन इंटरेस्ट बहुत हेवी है, तो आपको प्रेशर बनता हुआ ऊपर से नजर आएगा, प्रेशर। तो प्रेशर में हम लोग करेंगे सेल, और सेल करेंगे तो 26,000 से लेके फिर 25,900 तक का एरिया, छोटा से मीडियम वाला, बड़ा एरिया 25,850 से 25,800 तक आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 26,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो गया, इन केस किसी कारण बस नीचे खुल गया, तो गैप डाउन हो तो 25,700 वाला एरिया पर हो। अगर इस एरिया पर अगर होता है तो बहुत जल्दी बाय कर सकते हैं, और 25,750 पे भी आप बाय कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों एरिया बहुत अच्छा है बाइंग के लिए। मिले तो दिन में किसी वक्त वहाँ पे जरूर बाइंग करना चाहिए। टारगेट 25,800 से लेके फिर 25,950 तक के टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन पे आप नजर रखें तो 25,800 के स्ट्राइक प्राइस या 750 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों मंगलवार के लिए 24 सितंबर 2024 के लिए। आप मेरे मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का अक्टूबर बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया, आप उसके थ्रू एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।